हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश. Today we are going to start a very important topic of grammar section, that is voice. Under the voice we have active and passive voice. So let's begin the lesson. See, voice. We have two kinds of voice. One is active voice and the other is passive voice. Some examples we have. Ram kills Ravan in active voice. When we convert it into passive voice, it becomes Ravan is killed by Ram. The other example, Mukesh makes a kite. मुकेश काइट यानी पतंग बनाता है. और जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, अ काइट इज मेड बाय मुकेश. यहाँ हम काइट को यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको ज़्यादा महत्व देते हुए सेंटेंस फ्रेम करते हैं पैसिव में. तो काइट मुकेश के द्वारा बनाई गई. अनदर एग्जाम्पल वी हैव, मोहन प्लेज द फ्लूट. मोहन बांसुरी बजाता है. और जब इसको पैसिव में करेंगे तो हो जाएगा द फ्लूट इज प्लेड बाय मोहन. बांसुरी मोहन के द्वारा बजाई जाती है. तो दोनों ही सेंटेंस में चीज़ तो हमको वो देखने को मिल रही है कि काम हो रहा है, लेकिन एक्टिव वॉइस में जो काम हो रहा है वो सब्जेक्ट कर रहा है और पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को महत्व देते हुए सेंटेंसेस लिख रहे हैं. देखें अब क्या क्या डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव वॉइस में. एक्टिव में सब्जेक्ट और द डूअर और द परफॉर्मर. सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. डूअर यानी कर्ता. परफॉर्मर यानी जो कार्य को अंजाम दे रहा है वह व्यक्ति. इन्हें महत्व दिया जाता है, इज गिवन इम्पोर्टेंस. एंड इन पैसिव वॉइस वर्क यानी कार्य या ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कार्य हो रहा है उसको महत्व दिया जाता है. वर्क एंड ऑब्जेक्ट इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन पैसिव वॉइस. सो इन एक्टिव वी यूज एक्टिव टू से व्हाट द सब्जेक्ट डज. हम एक्टिव का उपयोग तब करते हैं जब हम ये बताना चाहते हैं कि सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या करता है. एंड इन पैसिव वी यूज द पैसिव टू से what happened to the object. और पैसिव का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें ये बताना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ. तो क्या हुआ मतलब जो निष्क्रिय चीज़ है उसको महत्व देते हुए हम पैसिव का उपयोग करते हैं. Now the question arises, why do we need the passive form when the sense clears by active mode of sentences? अब प्रश्न उठता है कि जब एक्टिव सेंटेंसेस से, जैसे बोला हमने राम किल्स रावण, राम रावण को मारता है, उससे क्लियर है कि राम ने रावण को मारा, तो हमें इस तरीके से वाक्य बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी कि रावण इज किल्ड बाय राम, कि रावण राम के द्वारा मारा गया. ये बोलने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो उसके कारण है कि पैसिव कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी. देयर आर सम सिचुएशंस, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट नोन, जब हमको कर्ता के बारे में नहीं मालूम होता है. सब्जेक्ट इज टू ऑब्वियस, और कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट इतना वेल नोन होता है, इतना फेमिलियर होता है कि हमें उसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. And the third situation is object or the action is more important than subject and the subject is negligible. कि जब ऑब्जेक्ट या जो कार्य किया जा रहा है वो सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सब्जेक्ट को नेग्लिजिबल यानी कर्ता को हम कर्ता के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. द फ्लोर इज क्लीन्ड. अब फ्लोर साफ किया गया, तो यहाँ पे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने किया, तो हमें बाय लगा के वो बताने की ज़रूरत नहीं है. यानी पैसिव चीज़ फर्श ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसकी सफाई हो गई.
है ना। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस है, द न्यूज़पेपर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, न्यूज़पेपर बांट दिए गए। अब किसने बांटे, सब्जेक्ट की जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। वॉइस एक्टिव में मनस्वी हेल्प्स यशस्वी। व्हेन वी कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव, यशस्वी इज हेल्प्ड बाय मनस्वी। यशस्वी की मदद मनस्वी के द्वारा की जाती है। In the sentence, we notice that when the verb is changed from the active voice to the passive voice, the object of the transitive verb in the active voice becomes the subject of the verb in the passive voice. जब हम एक्टिव से पैसिव की ओर जाते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, हेल्प्स, तो हेल्प का जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता है पैसिव में हेल्प का ऑब्जेक्ट के रूप में। वैसे ही यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वह पैसिव में जब जाता है तो वह सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। तो यहाँ हम देखें कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज जो हो रहा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाता है। अनदर थिंग, एक्टिव में द प्यून ओपन्स द गेट, पैसिव द गेट इज ओपन्ड बाय द प्यून। यहाँ पे नोट करें, ओनली अ ट्रांजिटिव वर्ब दैट इज अ वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस कैन बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है उसका सेंस कंप्लीट होने के लिए, उसका ही हम पैसिव बना सकते हैं। एन इंट्रांजिटिव वर्ब हैज़ नो ऑब्जेक्ट एंड देयरफॉर हैज़ नो पैसिव। इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब एक्शन होता है लेकिन किसी ऑब्जेक्ट पे असर नहीं डालता है, तो ऐसे वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एग्जाम्पल देखें, द बेबी स्लीप्स, यहाँ पे स्लीप्स जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब बेबी के स्लीप का जो एक्शन हो रहा है उससे किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे वर्ब जिनको कंप्लीट होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर पैसिव वॉइस नहीं बनता है। वॉइस, सम चेंजेस दैट ऑकर व्हेन एक्टिव इज कन्वर्टेड इनटू पैसिव। कुछ चेंजेस होते हैं जब एक्टिव को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस दैट वी सी व्हेन वी कन्वर्ट अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। सब्जेक्ट यदि वो प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट जब एक्टिव में रहता है तो वो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में रहता है। जब ये पैसिव में जाता है तो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाती है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं। नेक्स्ट है कि जो ऑब्जेक्ट रहता है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट है वर्ब एज पर टेंस इज यूज्ड, यानी जो भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस रहता है टेंस के हिसाब से उसमें वर्ब यूज होती है। पर जब हम पैसिव बनाते हैं तो सारे पैसिव कंस्ट्रक्शन में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस, or we can say past participle of the verb is used. In active voice, normally we do not see any preposition. In passive voice, generally a preposition is introduced. सामान्यतः हम देखते हैं कि by preposition का उपयोग करते हैं, पर कई बार अलग अलग तरह के पैटर्न में कई बार to का उपयोग भी होता है या दूसरी preposition का भी यूज़ होता है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि एक प्रीपोजिशन इंट्रोड्यूस की जाती है। एग्जाम्पल देखें, आई ईट मैंगो, द मैंगो इज ईटन बाय मी। तो यहाँ देखें आई चेंज हो रहा है मी में
और आई उठ के चला गया है सब्जेक्टिव फॉर्म से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी आई बन गया मी। और मैंगो जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्लेस पर आ गया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है पैसिव में। ईट जो एक्टिव में था वो पैसिव में जाके ईटन हो गया है। और अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आई है। ये देखें हम, आई ईट मैंगो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और जब ये पैसिव में गया तो उसमें नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी इज देखने को मिल रही है। मैंने कहा था कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन चेंज हो जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, यानी सब्जेक्टिव केस चेंजेस इनटू ऑब्जेक्टिव केस। तो कौन कौन से सब्जेक्टिव केस चेंज होते हैं? आई चेंज होता है मी में, वी गोज टू अस, यू चेंजेस इनटू यू में मतलब कोई चेंज नहीं होता है, ही चेंजेस इनटू हिम, शी चेंजेस इनटू हर, इट चेंजेस इनटू इट एंड दे चेंजेस इनटू देम। तो यहाँ पर हमने सभी तरह के प्रोनाउंस को लिया है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, और जब ये ऑब्जेक्ट बनते हैं तो किस तरीके से अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं ये हमने यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है द पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड विद द सुटेबल टेंस ऑफ वर्ब बी फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल। हम देखें बी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होते हैं उनका रूप उनको हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। बी के फॉर्म क्या क्या हैं? बी प्रेजेंट में है इज एम आर, पास्ट में है वॉज वेयर, और फ्यूचर में बी खुद उपयोग होती है। और बी के साथ बी के तुरंत बाद, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के तुरंत बाद होता है पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए हमने टेबल बनाया हुआ है। टेबल में हम देख रहे हैं मॉडल बेस या का एक्टिव वॉइस और उसका पैसिव वॉइस, यानी हमने एक वर्ब ली है, उस वर्ब को जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या चेंजेस हमें नज़र आते हैं। देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि कोई वर्ब यूज़ की जाएगी तो फर्स्ट पर्सन आई और वी और यू के साथ ईट के रूप में यूज़ होगी, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ईट्स के रूप में यूज़ होगी, यानी वर्ब में एस या ईएस लग जाएगा। तो जब हम इसको पैसिव में लेके जाएंगे तो वर्ब चेंज हो जाएगी एम ईटन, इज ईटन या आर ईटन। तो ये जो एम ईटन, इज ईटन, आर ईटन लिया है हमने, ये जो उस समय सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज एम आर, यानी ये बी फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम एक्टिव वॉइस में वर्ब लेते हैं तो एम ईटिंग वर्ब में आईएनजी लग जाता है, और हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, एम ईटिंग, इज ईटिंग, आर ईटिंग। जब एम ईटिंग वाला सेंटेंस हम पैसिव में ले जाते हैं तो बन जाता है एम बीइंग ईटन। यहाँ पे जो बीइंग लगाया गया है, ये बीइंग इस वर्ब की आईएनजी को हटाने के लिए हम पैसिव में बीइंग का उपयोग करते हैं। जैसे इज ईटिंग है तो जब पैसिव में जाता है तो इज ईटिंग का आईएनजी हटाने के लिए इज बीइंग ईटन लिखते हैं। फिर आर ईटिंग, तो आर ईटिंग का पैसिव में जाएगा वर्ब तो हो जाएगा आर बीइंग ईटन। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज़ ईटन और हैव ईट, हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब ये पैसिव में जाता है तो ये हो जाता है हैज़ ईटन का हैज़ बीन ईटन, और हैव ईटन का हो जाएगा हैव बीन ईटन। तो ये मैंने यहाँ पर हम ये नोटिस कर रहे हैं कि हमको जब हम एक्टिव से पैसिव की ओर ले जा रहे हैं सेंटेंसेस को, तो हमको नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल रही है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती है हमको, पर जब हम पैसिव में ले जाते हैं
तो प्रेजेंट टेंस के बाद वाला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ जाती है। यहाँ पर बीइंग वर्ब आ जाती है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव है, तो उसका अगला टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज़ बीन ईटन और हैज़ बीन या हैव बीन। तो जनरली मैं इसको बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं बोल रही हूँ, रूल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमको देखने को मिलती है पैसिव में। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई पैसिव नहीं होता है। एग्जाम्पल्स वी हैव सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में मैंने सेम सेंटेंस लिया है। सेम सेंटेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव करेंगे तो हमको सारे रूल्स और सारी वर्ब की या सब्जेक्ट के कैसे चेंज करते हैं वो सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। आई ईट मैंगो, मैं मैंगो खाती हूँ। मैंगो इज़ ईटन बाय मी, मेरे द्वारा मैंगो खाया गया। यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज़ हमको देखने को मिल रही है। वी ईट मैंगोज़, हम आम खाते, बहुत सारे आम खाते हैं। मैंगोज़ आर ईटन बाय अस, बहुत सारे आम हमारे द्वारा खाए जाते हैं। यहाँ पे देखें ये जो आर यूज़ किया गया है इस सब्जेक्ट मैंगोज़ के अकॉर्डिंग यूज़ किया गया है, और यहाँ ऊपर मैंगो के साथ इज़ यूज़ किया गया है क्योंकि एक मैंगो है, सिंगल के साथ इज़ यूज़ होता है और प्लूरल के साथ आर यूज़ होता है। तो वो सारे नियम यथावत रहेंगे, उनको हम पैसिव में, ये नहीं कि सिर्फ पैसिव के ही नियम रहेंगे, हमारे सिंगुलर और प्लूरल वाले नियम भी साथ साथ फॉलो किए जाएंगे। मोहन ईट्स मैंगो, यहाँ देखिए मोहन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाया ईट्स। लेकिन जब पैसिव में जाते हैं तो मैंगो सब्जेक्ट बन गया, तो मैंगो सिंगल है उसके हिसाब से इज लगाया। ईटन बाय मोहन, मैंगो इज ईटन बाय मोहन। देख रहे हैं हम कि सब्जेक्ट जो है आई चेंज हो गया मी में, मैंगो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन गया, एक अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आई इज, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म से चेंज हो गया थर्ड फॉर्म पे। तो ये बेसिक चेंजेस हैं जो एक्टिव से पैसिव के दौरान होते हैं। नाउ कम टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। आई एम ईटिंग मैंगो, देखें ING लगा है। आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रही हूँ। मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, मैंगो मेरे द्वारा खाया जा रहा है। तो ये जो बीइंग वर्ड लगाया हमने, इस ING को रिमूव करने के लिए बीइंग लगाया, और वर्ब की बी फॉर्म में आ गया इज। वी आर ईटिंग मैंगो, मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय अस। यहाँ पर एक से ज़्यादा मैंगोज हैं इसलिए उसके हिसाब से आर लगाया, ING रिमूव करने के लिए बीइंग लगाया। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो जैसे चेंज हो रहे हैं वैसे ही होते हैं। बाय प्रीपोजिशन हम पास्ट पार्टिसिपल के बाद लगाते हैं। सभी में आप देखें, आप बाय मी, बाय अस, बाय मोहन, बाय मी, बाय अस, बाय मोहन दिख रहा है। मोहन इज ईटिंग मैंगो, मोहन आम खा रहा है। जब पैसिव में जाएगा मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मोहन, यहाँ पर इज के स्थान मैंगो के हिसाब से सिंगल है तो इज ही लगाएंगे, ING हटाने के लिए बीइंग लगाएंगे, और बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा, सेम रूल चलेगा। नाउ कम टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव ईटन मैंगो, हैव प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैव या हैज़, तो आई हैव ईटन मैंगो, मैंने मैंगो खा चुका हूँ। मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय मी, मेरे द्वारा मैंगो खाया जा चुका है। अब ये देखें आई के साथ हमेशा हैव लगता है और थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब मैंगो
देखो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन। तो यहाँ मैंगो की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है, और क्योंकि ये सिंगल है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगता है। तो हम यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक्टिव में हमने हैव लगाया था तो पैसिव में हैज़ कैसे हो गया। यहाँ पर हैव आई के हिसाब से लगा था और यहाँ पैसिव में हैज़ मैंगो के हिसाब से लगा है। तो आई हैव ईटन मैंगो चेंज होगा पैसिव में मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय मी। यहाँ देखें नेक्स्ट है मोहन हैज़ ईटन मैंगो। ये देखें मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके हिसाब से हमने हैज़ लगाया, और जब पैसिव किया तो नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमको मिल रही है हैज़ बीन। हैज़ परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और हैज़ बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। तो हमको मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय मोहन। अब ये हम देख रहे थे कि अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमको वॉइस चेंज करते समय देखने को मिल रही है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस है। इसके सेंटेंस बनते हैं आई हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे से आम खा चुका रहा हूँ। मोहन हैज़ बीन ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग। मोहन सुबह से आम खा चुका रहा है। तो क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस अपने टेंस का मतलब प्रेजेंट का लास्ट टेंस है, इसके बाद कोई टेंस नहीं है, तो हम इसमें जब पैसिव चेंज करेंगे तो अगला टेंस नहीं है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो वो हमारे पास दिक्कत आ रही है। तो जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा नो पैसिव, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई पैसिव नहीं होता है। तो मेरे जैसा कि समझ में आया है कि जो पिछले स्लाइड्स हैं उनमें अपने को जो बारीक से बारीक रूल जो नज़र आए हैं, जब हम एक्टिव से पैसिव मोड में जाते हैं बहुत इजीली हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट चेंज होता है सब्जेक्ट में, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। जो यहाँ पे हैज़ या हैव था वो अगले टेंस में हो गया हैज़ बीन या हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और एक प्रीपोजिशन यहाँ पर कौन सी इंट्रोड्यूस हुई, बाय, तो एक प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। ये बेसिक चेंजेस हैं जो एक्टिव से पैसिव में होते हैं, और ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पैसिव का उपयोग हम उस समय करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट की जानकारी ना हो, या ऑब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, या सब्जेक्ट इतना वेल नोन है कि उसे बताने की ज़रूरत ना हो। कई बार ऐसा होता है कि कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, करने वाला गौड़ हो जाता है, उस स्थिति में भी हम पैसिव का उपयोग करते हैं। सामान्यतः पैसिव की भाषा न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग में की जाती है। जैसे आई सॉ एन एक्सीडेंट, इस तरीके से नहीं लिखेंगे। जब हम न्यूज़पेपर में लिखेंगे तो एन एक्सीडेंट वॉज सीन, वहाँ पे सब्जेक्ट गौड़ हो जाता है, जो कार्य हुआ है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के वीडियो लेसन में हम प्रेजेंट टेंस का ही एक्टिव से पैसिव पढ़ेंगे। अगला हमारा पार्ट 2 वॉइस का कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि प्रीपोजिशन का जो वॉइस का जो पास्ट और फ्यूचर है, फ्यूचर के टेंसेस हैं उन्हें कैसे चेंज करते हैं, और साथ ही मॉडल वर्ब वाले वॉइस कैसे चेंज करते हैं वो हम सेकंड पार्ट में सीखेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।